नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आज फिर आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो सीरीज में मैं फिर आपको लेकर आया हूं कि हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले दो पार्ट्स में मैंने बाकी की चीज़ें कवर की थी, आपको बेसिक्स बताए थे कि कैसे हम शून्यों की संख्या किसी भी संख्याओं में, किसी भी एक्सप्रेशन में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज मैं आपको कुछ और नया सिखाऊंगा कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में, बड़े बड़े प्रश्नों में हम आसानी से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज या शून्यों की संख्या, जो कि आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि ये दोस्तों संख्या पद्धति जो कि आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो यदि आपने सीख रखा है तो आपको एग्जाम में इस तरह से के प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप इस तरह के प्रश्न बना पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बार के लिए आपको रिकैप करवा लेता हूं कि क्या होता है नंबर ऑफ जीरोस। तो दोस्तों आ जाइए। तो मान लीजिए मैंने कहा एक एग्जाम्पल है 100, एक संख्या है। यदि आपको इसमें पता लगाना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी तो आपको आसानी से ज्ञात कर देख करके पता लगा सकते हो कि यहाँ पर 2 है। चलिए ठीक है, लेकिन ये कंफर्म कैसे करेंगे कि हाँ यहाँ 2 ही है। वो कंफर्म करने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पर 2 और 5 की संख्या क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि यहाँ पर आपको ये कंफर्म पता लगाना होगा कि 2 और 5 की संख्या क्या है। उसके लिए आपको करना होगा 100 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो मैं बता देता हूं, आपने 2 से काटा, वापस आपने 2 से काटा और आप कटेगा इसे 5 से और ये एक बार और 5 से। इसका मतलब इस 100 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको आवश्यकता होती है 2 और 5 के एक जोड़े की। यदि 2 और 5 का एक जोड़ा संभव है तो आप ये कहेंगे कि वहां पर एक शून्य उपस्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ दोस्तों कि 2 की संख्या 2 है और 5 की संख्या भी 2 है। इसका मतलब अब 2 और 5 के 2 पेयर बना सकते हैं। जैसे ही 2 पेयर बनेंगे तो आप यहाँ पे कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगी वह 2 हो जाएगी। तो समझिएगा बात को मेरी ध्यान से कि यहाँ पर शून्यों के नंबर ऑफ जो जीरोस हो जाएंगे वह हो जाएंगे दोस्तों 2। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको ये छोटी सी बात जो मैंने आपको सिखाई ये समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, तो मैं अब आगे आपको क्लियर करवाता हूं कि कैसे हम बड़ी बड़ी संख्याओं में, बड़ी बड़ी सीरीज जो आती है एग्जाम में, वहां पर हम कैसे आसानी से शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं कि आज हम चीजों को कैसे आगे हैंडल करेंगे और कैसे आगे हम आपको नई चीजें आज सिखाने वाले हैं। तो प्लीज केयरफुली ध्यान देंगे आप लोग। चलिए आ जाइए। तो आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि शून्यों की संख्या का मतलब क्या है। शून्यों की संख्या का मतलब है कि किसी भी संख्या में 2 और 5 के कितने युग्म उपस्थित हैं। इसका मतलब मैं ये थोड़ा और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 और 5 कितने उपस्थित हैं। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी, या तो वो किसी संख्या में या किसी आपके एक्सप्रेशन में। तो आ जाइए मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों आप एक बात तो जानते होंगे कि यदि n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये है दोस्तों आपका फैक्टोरियल का साइन। तो यदि n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश डैश, ये जाएगा आपका 1 तक। ओके, ये बात तो क्लियर है। मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उसी नंबर से स्टार्ट करेंगे n, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम और वापस जाएंगे आप 1 तक। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों n 5, 5 में 1 कम 4, 4 में 1 कम 3 और 3 में 1 कम आपका 2 और वापस आपका 1। तो आप 5 से स्टार्ट करके दोस्तों 1 तक जाएंगे। ये होता आपका 5 फैक्टोरियल का मतलब। तो ये बात आपको इतनी सी समझ में आई होगी। आ जाइए मैं आपको सिखाता हूं। चलिए, तो मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर 5, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप 10 से, फिर 1 कम 9, आपका 8, आपका 7 और डॉट 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 आप जाएंगे कहां तक, फ्रॉम 1 तक। ओके, ये बात समझ आ गई। अब बताइए दोस्तों कि यदि आपको 10 फैक्टोरियल में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे पता लगाएंगे। आपके लिए यहाँ पर यदि सिंपल आपसे 10 के बारे में पूछा जाता तो आप कहते कि वहां पर शून्य की संख्या सिर्फ 1 होगी। लेकिन
प्रश्न यहाँ पर ऐसा है कि आपसे ये पूछा गया कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, आपके दिमाग में ये बात तो होनी बहुत जरूरी है कि शून्य निकालने का मतलब ही यह है कि 2 और 5 की संख्या निकालना और उसके जोड़े पता लगाना कितने बन रहे हैं। ये यदि आपने कर लिया तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि शून्य हम कैसे निकालते हैं। लेकिन ये 10 फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अब आप जानते हैं कि 10 है, 9 है, 8 है, 7 है। मैं आगे भी इसको आगे यदि मैं पूरे सारे नंबर्स लिख लूं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये छोटी संख्या थी। तो आप एक बार के लिए यदि आप ट्राई करना चाहें तो ये आप यहाँ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं अब यहाँ आप एक काम करिए, आपको ये देखकर तो अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की। तो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं सम संख्याएं हैं उसमें 1, 2 तो उपस्थित होगा, ये बात क्लियर है। तो 1, 2 उपस्थित होगा तो आप जानते हैं 2 ऑलरेडी है, 4 के अंदर भी 2 होंगे 2, 6 के अंदर भी 2 होगा, 8 के अंदर भी 2 है और 10 के अंदर भी 2 है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपकी 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली 5 की। तो 5 की संख्या देखना आपने शुरू किया तो आपने यहां से देखा तो आपको 1 5 यहां मिलेगा और आप जानते हैं कि 10 में भी 1 5 होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इस तरह के प्रश्नों को तो हम आसानी से कर सकते हैं। हम पूछेंगे कैसे, तो वो कहेंगे कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इन सारी संख्याओं का अंकों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें आप निकाल लीजिए 2 और 5 संख्या। तो दोस्तों ऐसा कर पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मैं क्योंकि आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर आप कैसे ज्ञात करते हैं। मैं एक बार के लिए इसको मैं सिंपल बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 की संख्या तो ज्यादा है कंपैरेटिवली 5 के। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, 2 की संख्या तो ज्यादा है, 5 की संख्या कितनी है, तो आपने देखा दोस्तों 1 5 ये है, 1 5 यहाँ होगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ 5 है कितने हैं आपके, सिर्फ 2 हैं। अब सिर्फ 2 हैं तो 2 तो आपके पास, एक यहाँ है, 2 यहाँ होगा, 3, 1 4 और यहाँ पे कितने होंगे, 4 3 7 और 1 8। मतलब आपकी जो नंबर ऑफ 2 हैं वो कितने हैं, 8 हैं, 8 नंबर हैं। ओके, 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या तो 8 है आपकी। तो इसका मतलब है दोस्तों 5 की संख्या 2 और 2 की संख्या 8, लेकिन पेयर कितने बनेंगे, आप कहेंगे 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है दोस्तों कि जब पेयर 2 बनेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे सिर्फ 2 ही होंगे। तो आपके यहाँ पर आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनेंगे। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन इसमें भी थोड़ा आपको वक्त लगता होगा। तो मैं एक काम कहता हूं कि आप एक काम करिए, अब आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। अब फैक्टोरियल का मतलब समझने के बाद आप ये भी समझ गए होंगे कि आप फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि आप शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, किन चीजों का पता लगाना होगा जिससे आपको शून्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको और बहुत आसान तरीके में मैं सिखाता हूं। चलिए, तो मैं कहूंगा कि आपको ये अंदाजा तो होगा 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 आपस में जुड़े हुए होंगे। चलिए, मतलब 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो एक काम करें, हम क्यों ना 5 की संख्या निकाल लें। तो दोस्तों जब आपका फैक्टोरियल आएगा तो आप एक काम करेंगे, तरीका याद रखेंगे, जो आपका फैक्टोरियल में संख्या है उसमें आप 5 से भाग लगाएंगे। 5 से क्यों लगाया, क्योंकि हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो आ जाइए, आपने देखा कि 5 को से आपने भाग लगाया 10 पर, तो कितना मिला आपको, 2। और क्या 2 में 5 का भाग जाएगा, कहेंगे नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर 2 5 की संख्या कितनी है, 2 है। क्लियर हो गया आपको, ये बात तो समझ आ गई। आपने 10 में क्यों निकाल लगाया, क्योंकि 10 में ही पता लगाना है कि कितने 5 हैं, 10 में मतलब 10 फैक्टोरियल में। क्लियर, आपने 5 से ही क्यों भाग लगाया, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि आपको कितने 5 हैं। तो आपने भाग लगाया, कितना गया, भाग गया 2 आया। आ जाइए, आप कहोगे अच्छा ठीक है 5 तो लगा लेंगे लेकिन 2, मैं कहूंगा आपको 2 की संख्या भाग लगाना है तो आप 10 में फैक्टोरियल में आपको पता लगाना है कि 2 की संख्या कितनी होगी। तो 2 से आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो आप 2 से भाग लगाने के लिए यहाँ पे भाग लगाइए, 2 पंचे 10, आपका 5 आया। अब आप जानते हैं कि 5 में भाग एक बार और चला जाएगा, तो आप एक काम करिए, वापस से भाग लगाइए। अब हो क्या रहा दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है कि ये पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन आप ये देख लीजिए कितनी बार जा रहा है। आपने देखा 2 बार जा रहा है, मैंने कहा ठीक है। अब एक काम और करिए, यहाँ पर आप 2 है, 2 में भाग एक बार और जाने की संभावना है। आपने कहा ये ठीक है भाई, एक बार हो जा रहा है। अब ये क्या मतलब, ये जो आया 5,
ये जो 2 आया 2, भाग लगाने पर जो संख्याएं आई अब उनका योग कर लीजिए। 5 2 7 1 8। इसका मतलब 5 की संख्या तो 2 निकल कर आई, 8 की संख्या कितनी है, सॉरी 2 की संख्या आपकी 8 आ गई। ये जो लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल इसी में हमने निकाला, तो आप यहां समझेंगे कि यहाँ पे 2 कितने थे, मैंने कहा था गिनकर आपको बताया था कि 8 है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर ये ज्ञात हो गया कि जो 2 की संख्या है कितनी है, 8 है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। तो आपके जो पेयर बनेंगे 2 पेयर बनेंगे, और 2 पेयर बनने का मतलब आपको नंबर ऑफ जो जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोस्तों कितने आपके 2। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि ये बात आपको समझ में आती है तो अब इसे आप नोट करेंगे और मैं आपको आगे बड़ी संख्या लेकर सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बेहतर आपको सिखा पाऊंगा, प्लीज। चलिए ओके, यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। वो एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए मैंने ले लिया क्या 178 फैक्टोरियल। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, अब क्या आप ये चाहें कि सिंपल आप कर लें तो 178 177 176 1 तक जाएंगे आप, तो बिल्कुल कठिन हो जाएगा बहुत कर पाना आपके लिए। चलिए तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जितनी 178 से लेकर 1 तक आने में, मैं यहाँ पे यदि लिखूं इसको सॉल्व करूं तो 178 177 176 और आप जाएं कहां तक, डैश 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 फ्रॉम 1 तक आएंगे। अब 1 तक आएंगे तो इसमें जितनी सम संख्याएं आएंगी उनमें 2 उपस्थित होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा आपने देखा 178 आएगा, फिर क्या आएगा 176 आएगा, फिर आएगा दोस्तों 174। दीज आर द इवन नंबर। ये जो आपकी सम संख्याएं हैं तो इस पे क्या होगा, 2 उपस्थित होगा। अब 2 उपस्थित होने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 तो है। अब लेकिन आप यदि निकालना चाहें कि 5 की संख्या तो 178 आएगा, इसके बाद 175 आएगा, फिर आपका 170 या 570 आएगा। तो 2 आने के लिए तो 2 का गैप चाहिए, लेकिन 5 आने के लिए 5 का गैप चाहिए। इसका मतलब 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 की संख्या भी नहीं निकालना। बोलो क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी हमारे पास है, एक्सेसिव अमाउंट में है, अधिक मात्रा में है। आप एक काम करिए, आप निकाल लीजिए 5 की संख्या। तो करना क्या होगा 178 में, क्यों, क्योंकि 178 फैक्टोरियल हमें ये निकालना है कि 5 की संख्या कितनी है, 5 से भाग, क्यों, क्योंकि 5 की संख्या निकालना है। अब आप भाग लगाएंगे, पूरा पूरा नहीं जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 3 15, 2 बचा और 8, 5 क्या हो जाएगा आपका 25। ओके क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम करेंगे एक बार आप चेक करेंगे, 5 3 15, ओके 2 और 8, ठीक है। चलिए अब 35 में क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे और हो जाएगा आपका 7। क्लियर, पूरा पूरा चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 में आप 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 7 में 5 से भाग लगाएंगे आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप एक काम करिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो 35 7 42 और 43, इसका मतलब 5 की संख्या तो 43 है और 2 की संख्या तो उससे ज्यादा ही होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जो पेयर होंगे, पेयर मतलब 2 और जो 5 के पेयर होंगे वो कितने होंगे, एटलीस्ट 43 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 43। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 43 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं 2 की संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर यही तरीका है जो मैंने सिखाया है, उसी तरीके से आप 2 की संख्या निकाल सकते हैं। ओके ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको निकालने के लिए आप 5 की संख्या निकालेंगे तो 43 हो जाएगा और 43 पेयर संभव होंगे। इसका मतलब होगा आपकी जो शून्यों की संख्या हो जाएगी 43 हो जाएगी। आपने आसानी से निकाल लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये जो हमारा चैनल है द वर्ल्ड ऑफ मैथ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आप किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना लिख सकते हैं, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं जिससे हम कुछ और बेहतर कर पाएं। तो मेरी उम्मीद है आपको कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, सेफ रहिएगा, बढ़िया करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।